अपनी सोच में डूबा हुआ गौतम कंपटीशन वेन्यू की ओर चल ही रहा था कि तभी डॉक्टर सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर घसीट लिया। गौतम कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वहां से एक सफेद रंग की लंबी गाड़ी बहुत तेजी से निकली और उसे देखते ही डॉक्टर सौम्या ने कहा, गौतम तुम देखकर नहीं चल सकते, अभी तुम्हें उड़ा देता। वो तो शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी जान बचा ली। ये मैडी गोयनका ना पूरा ही मैड है, रोड को अपना घर समझता है। मैडी का नाम सुनते ही गौतम अलर्ट हो गया। मैडी? लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? सनी गोयनका ने तो कहा था कि वो इसे सजा देगा। डॉक्टर सौम्या गौतम की बातों पर हंसते हुए बोली, तुम बड़े ही भोले हो। अरे वो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसका सगा भाई है, तुम्हारे सामने उसने बात बनाने के लिए ऐसा बोल दिया। सच में थोड़ी ना वो अपने भाई को सजा देगा। वो लोग चलते चलते आगे पहुंचे, तभी मैडी गोयनका भी गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी से उतरते ही उसके सामने गौतम था। मैडी गोयनका ने अपनी आंखों से सनग्लासेस उतारे और गौतम को गुस्से से घूरने लग गया। अब क्या दोबारा मैडी गोयनका और गौतम के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी या फिर वो लोग मेडिकल कंपटीशन में बिना किसी लड़ाई या झगड़े के चले जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल घर जमाई, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौतम को देखते ही मैडी गोयनका उस पल को फिर से इमेजिन करने लगा जब गौतम ने उसके मुंह पर लगातार चांटों की बरसात कर दी थी और उसके बाद उसके बड़े भाई सनी गोयनका ने भी उसे जमकर डांटा था। उसे गौतम की परछाई से भी नफरत होने लगी थी। जब मैडी गोयनका अपने घर लौटा तब उसे उसके डैड ने भी काफी डांटा। अगर उसकी मां ने उसके लिए भीख नहीं मांगी होती तो मैडी गोयनका के डैड शायद उसे खत्म ही कर देते। इसलिए वो गौतम को अब अपना जानी दुश्मन मान रहा था। गौतम बड़े ही शांत अंदाज से मैडी गोयनका को देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर सौम्या ने गौतम से कहा, चलो यहां से। लेकिन गौतम डॉक्टर सौम्या की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो बड़ी शांति से खड़े होकर सिर्फ मैडी गोयनका को घूर रहा था। तभी मैडी गोयनका उसकी ओर बढ़ा और उसने गौतम की ओर उंगली करते हुए कहा, कल का दिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बदतर दिन बनकर रह गया। याद रखना, एक एक पल का चुन चुन के बदला लूंगा। तुम जब आज रात को सोने जाना तो ध्यान से सोना, कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी रात हो और कल का सूरज तुम देख ना पाओ। गौतम हंसते हुए बोला, तुम्हें आज की डोज नहीं मिली क्या? बताओ कितनी खुराक चाहिए, मैं दे देता हूं। गौतम की बात सुनकर एक पल को मैडी गोयनका की पूरी बॉडी में थिरकन आ गई और वो 2 कदम पीछे हट गया। यूं अचानक पीछे हटने से उसका पैर ट्विस्ट हुआ और वो जमीन पर गिर गया। तभी उसके 2 बॉडीगार्ड्स ने आकर उसको उठाया। गौतम को घूरते हुए मैडी गोयनका मन ही मन बोला, इसकी इज्जत तो मैं लोगों के सामने उतार कर ही रहूंगा, लेकिन अभी नहीं। आज मुझे हमारी फैमिली को इस मेडिकल कंपटीशन में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा सोचकर मैडी गोयनका ने खुद पर कंट्रोल पाया। अब वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर गौतम की जेब पर गई। मैडी ने गौतम की जेब की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह क्या छुपा रहे हो? गौतम ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और एक डब्बा निकाला और उसे कस के पकड़ा। गौतम के हाथ में पकड़े हुए उस डब्बे को देखकर मैडी ने मजाकिया अंदाज में कहा, वाह, तो आज तुम ये टूटा फूटा डब्बा लेकर जजेस के सामने जाओगे? कहीं गलती से अपने बचपन का कोई टूटा फूटा खिलौना तो उठाकर नहीं ले आए हो? ऐसा कहकर मैडी गोयनका जोर से हंसने लगा। उसने ये बात इतनी जोर से जान के बोली ताकि आते जाते लोगों की नजर गौतम के ऊपर पड़े और उसके हाथ में पकड़े हुए डब्बे पर पड़े, और वैसा ही हुआ। इस वक्त गौतम ने अपने हाथ में जो दवा का डब्बा पकड़ा हुआ था वो सफेद रंग का एक प्लास्टिक का डब्बा था, जिसके ऊपर कोई लेबल भी नहीं लगा हुआ था। बस टूटे फूटे अक्षरों में चमत्कारिका लिखा हुआ था। ये एक आम सा